हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर डूइंग गुड और प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके मैथ्स बुक की चैप्टर नंबर 1 जो कि है रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर स्टार्ट करते हैं आज, जिसमें हमें मेजरली पूरे चैप्टर को दो पोर्शन में पढ़ना है। पहला पोर्शन जो है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा is the first part and the second part is fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic. ठीक है बच्चों, तो इस पूरे चैप्टर को हमें इस दो पार्ट में पढ़ना है। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इन्हीं दो पोर्शंस में हमारी पूरी चैप्टर इधर से उधर घूमती रहेगी। ठीक है, तो आज के चैप्टर में बच्चों हम पहली पोर्शन पे कंसंट्रेट करेंगे जो कि है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसको हम जानेंगे कि ये डिवीजन लेमा होता क्या है और इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 1.1 को भी आज हम करेंगे। तो बच्चों बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। ठीक है, ये डिवीजन लेमा कहता क्या है? एक्चुअली आपने सभी ने बचपन में भी ये चीजें पढ़ चुकी हैं, बस यहाँ पे नाम चेंज हो रहा है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज नथिंग but the rule of division which you all know that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। ठीक है, तो बच्चों हम सबने अपनी लोअर क्लासेस में ये पढ़ रखा है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसका स्टेटमेंट अलग है और हम इसे समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exists unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r where r lies between 0 and b। ठीक है, where r is greater than equal to 0 and b। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक इंटीजर अगर आप a और b लेते हैं, ठीक है, कोई भी दो इंटीजर अगर आप a और b लेते हैं, ठीक है, तो दो और इंटीजर होते हैं q and r such that a equal to bq plus r। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं यहां a की वैल्यू 50 ले लेता हूं, ठीक है, और b की वैल्यू मैं यहां 12 ले लेता हूं। ठीक है बच्चों, a की वैल्यू मैंने क्या ली 50 और b की वैल्यू मैंने क्या ली 12। ठीक है, तो अगर आप इन वैल्यूज को लेकर इस स्टेटमेंट को लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? 50 इक्वल टू, a को मैंने 50 लिया तो 50 इक्वल टू bq प्लस r। आप कैसे लिखेंगे? b की वैल्यू है 12, तो 12 कितनी टाइम्स जाएगा 50 में? 4 टाइम्स, मैक्स टू मैक्स 4 टाइम्स। सो 12 इंटू 4 और रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों? दैट विल बी द वैल्यू ऑफ r। सो रिमाइंडर विल बी 2, सो r विल बिकम 2। तो 50 इक्वल टू 12 इंटू 4 प्लस 2, ये हम लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, सो हियर a इक्वल टू 50, b इक्वल टू 12। हमने दो नंबर्स लिए 50 और 12 सच दैट हम उनको इस फॉर्म पे लिख सकें। तो 50 और 12 लेने के बाद हम उन्हें a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम लिख सकते हैं 50 इक्वल टू 12 इंटू 4 प्लस 2। ठीक है, तो यहां q और r की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 4 और 2। सो इट इज नथिंग बट इट इज सिमिलर टू द डिवीजन एल्गोरिथम विच वी हैव स्टडीड प्रीवियसली इन आवर लोअर क्लासेस, दैट डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, लेकिन हमें यहां लेमा में ये याद रखना है, फॉर एवरी इंटीजर a एंड b। ठीक है, आप कोई सा भी पेयर ऑफ इंटीजर a एंड b लीजिए तो उसके लिए यूनिक q एंड r की वैल्यूज आएंगी। जैसे हमने 50 और 12 लिया a और b के जगह पे, तो यूनिक q एंड r की वैल्यूज क्या है? 4 और 2। अब q और r की वैल्यू कोई और दूसरे दो इंटीजर नहीं ले सकते। q और r की वैल्यू हमेशा 4 और 2 ही होगी अगर आप a और b 50 और 12 लेते हैं तो। ठीक है, अगर आप a और b की वैल्यू 50 और 12 लेंगे तो हमेशा q और r की वैल्यू 4 और 2 ही होगी। इसीलिए वी से दैट फॉर एवरी पेयर ऑफ इंटीजर्स a एंड b, ठीक है, ध्यान से सुनिए, फॉर एवरी पेयर ऑफ इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इक्वल टू bq प्लस r। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर नाउ। और r की वैल्यू हमेशा क्या होगी बच्चों? r is nothing but it's actually a reminder। ठीक है, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगी? अगर आप डिवाइड 12 से करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 12 से कम आएगा। अगर 12 होगा तो वो फिर से डिवाइड हो जाएगा, 12 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है। सो रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन 12। इन अ वे रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन b। ठीक है,
सो रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हो सकता है कि वो कभी 0 हो जाए, सो इट विल बी इक्वल टू 0, और इन अदर केसेस इट विल बी मोर देन 0। सो दैट इज व्हाई r विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ठीक है, तो r की वैल्यू आपको ध्यान रखना है, हमेशा क्या होगा, b से कम होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो बच्चों ये है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसको यूज हम करते हैं बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे मैथमेटिकल एप्लीकेशंस हैं इसके। इनमें से एक जो इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल एप्लीकेशन है वो है दो नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना, जिसके बारे में अभी हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, दो नंबर्स के HCF को भी आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं ये कैसे होता है। तो बच्चों लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 टू फाइंड आउट कि कैसे हम HCF निकालते हैं दो नंबर्स का यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करके हम HCF कैसे निकालें, आइए इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। So it says use Euclid's division algorithm to find the HCF of 135 and 225। ठीक है, तो हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं 135 एंड 225, जिनका हमें HCF निकालना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन दो नंबर्स को हम अपने a और b की वैल्यूज मानते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या पढ़ा था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यूज ऑफ q एंड r इंटीजर्स। ठीक है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये पढ़ा था हमने बच्चों। फॉर एवरी पेयर ऑफ a एंड b, फॉर एवरी पेयर ऑफ इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही तो है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो बच्चों अब 135 और 225 जो भी दो नंबर्स, ध्यान से सुनिए, जो भी दो नंबर्स के हमें HCF निकालने हैं उन्हें हम a और b मान लेते हैं। ठीक है, जो भी दो नंबर्स के हमें HCF निकालने हैं उन्हें हम a और b मान लेते हैं। तो यहां हम a को 225 ले लेते हैं। ठीक है, फॉर कन्वेंशन हम बड़ी नंबर को a लेंगे और b को 135 मान लेते हैं। तो पहला काम हमें क्या करना है, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करते समय जिन दो नंबर्स के HCF निकालने हैं उनको a और b ले लेना है। ठीक है, उनको a और b मान लेना है और फिर प्रोसीड करना है। अब बच्चों अगर हम a और b को यूज करके यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएं और a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे लिखने की कोशिश करें तो हम इसे लिख सकते हैं 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। मैंने क्या लिखा, 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। तो यहां Q और R की वैल्यूज क्या है बच्चों, Q की वैल्यू है 1 और R की वैल्यू है 90। ठीक है, यही चीज है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए बी तो हमने पहले एज्यूम करा था, a इक्वल टू 225, b इक्वल टू 135। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में जब हमने लिखा तो q की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, और r की वैल्यू हो गई 90। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हमें तब तक कंटिन्यू करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। ठीक है, इस प्रोसेस को हमें तब तक कंटिन्यू करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाए। तो यहां पे रिमाइंडर कितना है बच्चों, 90। ठीक है, तो इसके बाद हम जो दो पेयर लेंगे वो हो जाएंगे 135 और 90। ठीक है, अगले प्रोसेस में हम जो दो नंबर्स लेंगे a और b वो हो जाएंगे 135 और 90। ठीक है, अब यही काम हम 135 और 90 के लिए करेंगे। ठीक है, सो वी कैन राइट 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं बच्चों। 135 और 90 के लिए हम सेम काम करेंगे, 135 और 90 को यूज करके a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में लिखेंगे। सो 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अभी भी रिमाइंडर हमारा क्या है, 45। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं है। सो वी विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस। इस बार हमारे a और b क्या हो जाएंगे, 90 और 45। ठीक है, इस बार हम 90 और 45 यूज करेंगे। ठीक है, 90 और 45 यूज करके इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। सो 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है,
90 और 45 को जब हमने लिखा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, तो अब यहां रिमाइंडर हमें क्या मिल गया 0। ठीक है, जैसे ही रिमाइंडर 0 मिलेगा, हमारा जो डिवाइजर होता है इस स्टेप में वही HCF हो जाता है इन दो नंबर्स का। ठीक है, सो HCF इज नथिंग बट 45। ठीक है, सो वी विल स्टॉप ऑन दैट स्टेप वेयर वी गेट रिमाइंडर एज 0 एंड इन दैट स्टेप द डिवाइजर विल बिकम HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, तो हमारा 45 हो जाएगा HCF ऑफ 135 एंड 225। ठीक है, HCF विल बी इक्वल टू 45। ठीक है, तो बच्चों इसको एक बार फिर से देखते हैं। जब भी दो नंबर्स को हमें HCF निकालने बोले यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो हमें क्या करना है, इन दो नंबर्स को A और B मान लेना है। ठीक है, फिर इन्हें A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में लिखना है। स्टेप को तब तक कंटिन्यू करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं मिले। हर अगले स्टेप में A और B की वैल्यूज, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है, यानी कि B और R, जो भी यहां B और R है, अगली स्टेप में वो दोनों नंबर A और B हो जाएंगे। ठीक है, जो भी ये दो नंबर्स यहां पे हैं, ये अगले स्टेप के हमारे A और B हो जाएंगे। ठीक है, विल कंटिन्यू दिस टिल द स्टेप वी गेट रिमाइंडर एज 0। इन दैट स्टेप द डिवाइजर विल बिकम द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, तो ये था बच्चों तरीका HCF निकालने का यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आई थिंक दिस वाज वेरी क्लियर। तो बच्चों लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहता है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर विल बी ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि किसी भी ऑड इंटीजर का जो फॉर्म होता है, कोई भी ऑड इंटीजर जो होता है, इट विल बी ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ठीक है, तो हम यहां यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे बच्चों, और उसको यूज करते हुए हम ये चीज को प्रूफ करेंगे। इस चीज को हम प्रूफ करेंगे। अब इसे हम कैसे करेंगे बच्चों, आप ध्यान से देखिए कि ये कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर विल बी ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ रखा है बच्चों, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ऑलवेज A विल बी इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, आप ध्यान से स्टेटमेंट को देखिए। हम इस A को अपनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी A, लेट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी A। ठीक है, तो A क्या होता है बच्चों, A विल ऑलवेज बी ऑफ द फॉर्म BQ प्लस R। ठीक है, और हमारा जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो BQ प्लस R फॉर्म में होगा, और क्वेश्चन में कहता है कि इट विल ऑलवेज बी ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, BQ प्लस R फॉर्म में अगर आप इन वैल्यूज को लेंगे, BQ प्लस R फॉर्म में अगर आप इन वैल्यूज को लेंगे, ठीक है, तो B की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां पे 6। ठीक है, B की वैल्यू यहां पे है 6। ठीक है, तो B की वैल्यू हमें मिल गई 6। अब बच्चों मैंने आपको बताया है B की वैल्यू जब आप 6 लेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, आप ध्यान से सोचिए। किसी भी चीज को जब आप 6 से डिवाइड करोगे, ठीक है, किसी भी चीज को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमेशा 6 से कम ही मिलेगा और 0 या 0 से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, यही तो हमने पढ़ रखा है। तो 6 यानी कि रिमाइंडर इन दिस केस विल ऑलवेज लाई बिटवीन, ठीक है, 6 एंड 0। ठीक है, हमारा रिमाइंडर कहां से कहां के बीच में होगा, 0 और 6 के बीच में। 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो सकता है जब भी आप B की वैल्यू 6 लोगे। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हमारा जो रिमाइंडर है वो वैल्यूज कहां से कहां तक लेगा, 0 से 6 के बीच में। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, रिमाइंडर कौन सी वैल्यूज लेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों अगर रिमाइंडर मेरी 0 हो जाती है, ठीक है, B की वैल्यू 6 है और रिमाइंडर मेरी अगर 0 हो जाती है, यानी R अगर 0 हो जाती है, ठीक है, तो मेरी A की जो वैल्यू है वो हम कैसे लिख सकते हैं, A विल बी रिटन एज, A को हम कैसे लिख सकते हैं, BQ प्लस R, सो 6Q प्लस 0। ठीक है, 6Q प्लस 0 यानी कि 6Q। ठीक है,
अब मान लीजिए रिमाइंडर 1 है, ठीक है। अगर रिमाइंडर 1 होता है तो a को हम कैसे लिख सकते हैं, a को हम लिख सकते हैं 6q प्लस 1, ठीक है। अगर रिमाइंडर a हुआ, सॉरी अगर रिमाइंडर 1 हुआ तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। व्हाट इज b? 6, ठीक है। तो 6q प्लस आर, व्हाट इज द रिमाइंडर आई एम टेकिंग दिस टाइम? 1, सो a इक्वल टू 6q प्लस 1। सिमिलरली इफ रिमाइंडर इज 2, so a will become 6q plus 2. If remainder is 3, a will become 6q plus 3. If remainder is 4, a will become 6q plus 4. If remainder is 5, a will become 6q plus 5, ठीक है। तो मेरे पास ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं बच्चों, ठीक है। हमने क्या किया, एक पॉजिटिव इंटीजर जो हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसको हमने a अज्यूम कर लिया, ठीक है। हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से b जो है उसकी वैल्यू क्या हो रही है यहां पे 6, ठीक है। उसकी वैल्यू जो हो रही है वो हो रही है 6, ठीक है। अब अगर हम b की वैल्यू 6 लेते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 से 6 के बीच में लाई करेगा, सो इट विल बी लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब रिमाइंडर्स के हिसाब से हमारे पास 6 केसेस बनेंगे। अगर रिमाइंडर 0 हो, अगर रिमाइंडर 1 हो, अगर रिमाइंडर 2 हो, ऐसे करके हमें a के 6 वैल्यूज मिलेंगे फॉर दीज 6 टाइप्स ऑफ रिमाइंडर्स। तो a विल बिकम 6q और 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5, ठीक है। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या कहता है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर विल बी ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो आप ध्यान से देखिए a की ये जो 6 वैल्यूज आई हैं इनमें 6q विल नेवर बी एन ऑड इंटीजर, इट विल ऑलवेज बी अ इवन इंटीजर, ठीक है। वैसे ही 6q प्लस 2 विल ऑलवेज बी एन इवन इंटीजर, ठीक है, क्योंकि ये 6q है और प्लस क्या है 2, ठीक है। तो 6q विल ऑलवेज बी इवन और उसमें आप 2 जोड़ भी देंगे तो इट विल बिकम इवन। वैसे ही 6q प्लस 4 विल ऑल्सो बी एन इवन नंबर, ठीक है, क्योंकि 6q इज एन इवन नंबर और उसमें आपने फिर से 4 एक इवन नंबर को फिर से ऐड कर दिया तो इट विल बिकम एन इवन नंबर, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास बच्चों? 6q प्लस 1। तो यहां 6q तो एक इवन नंबर है, लेकिन जैसे ही इसमें हम एक ऑड नंबर 1 ऐड करेंगे ये एक ऑड नंबर बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही 6q प्लस 3 एक ऑड नंबर होगा और 6q प्लस 5 भी एक ऑड नंबर होगा और क्वेश्चन भी हमसे यही प्रूफ करने कह रहा था, ठीक है। तो इन वैल्यूज को लेके हमारी a की 6 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, जिनमें 3 को हमने रिजेक्ट किया क्योंकि वो इवन नंबर्स हैं और बाकी जो 3 हैं वही हमेशा पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होंगे, ठीक है। सो a विल ऑलवेज बी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, ठीक है। सो आई थिंक दिस वाज वेरी क्लियर कि एनी पॉजिटिव इंटीजर विल ऑलवेज बी ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो बच्चों ऐसी क्वेश्चन जब भी आपके पास आ जाए एग्जाम में जहां आपको प्रूव करना हो कि एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर या एक पॉजिटिव इवन इंटीजर विल बी ऑफ द फॉर्म दिस दिस दिस, तो ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस के लिए हमेशा आप पहले b की वैल्यू चेक कर लो क्या हो रही है। आप b की वैल्यू ले लो, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप रिमाइंडर की वैल्यूज निकाल लो, ठीक है, और इनके बेसिस पे आप कोरस्पॉन्डिंग a की वैल्यूज देख लो क्या क्या हो सकती हैं। a इज ऑफ द फॉर्म bq प्लस r, सो a की क्या क्या वैल्यूज आएंगी वो आप देख लो एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू फाइंड आउट व्हाट वैल्यूज a विल टेक, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही क्लियर हो गया होगा आपको बच्चों। आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। फटाफट करते हैं इसे भी। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑलवेज फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। आपने कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया और उसका स्क्वायर किया, सो इट शुड ऑलवेज बी ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। ये हमें प्रूफ करना है, ऐसा हमें क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। अब बच्चों हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा कि क्वेश्चन में सबसे पहले आप हमें क्या पता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखिए तो पहले आप b की वैल्यू देख लीजिए। यहां पे b की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 3 हो जाएगी, ठीक है। b की वैल्यू क्या हो रही है 3,
ठीक है। सो बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, आप कंपेयर करो और देखो कि बी की वैल्यू हमें जो यहां मिल रही है वो है 3। तो बच्चों रिमाइंडर कहां से कहां तक लाई करेगा, इट विल बी लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे ही बी की वैल्यू हमें 3 मिली, किसी भी चीज को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमने लिख रखा है, तो किसी भी चीज को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 3 से छोटा ही मिलेगा और 0 से बड़ा या इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, सो आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी बच्चों, आर विल बी आइदर 0 और 1 और 2। ठीक है, इस केस में अगर b हमारी 3 होती है तो r की वैल्यूज क्या आएंगी, 0, 1 और 2। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या मान रखा है, हमने यहां मान रखा है, आई एम सॉरी इसको मैं फिर से लिख देता हूं, कि हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर है वो है a। ठीक है, सो लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी a, ये हमें शुरू में अज्यूम कर लेना है। ठीक है, ठीक है, सो लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी a। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन के हिसाब से b की वैल्यू 3 हो जाती है। ठीक है, अगर b की वैल्यू 3 होती है तो कोरिस्पॉन्डिंग r की वैल्यू 0, 1 और 2 होगी। बहुत बढ़िया। अब अगर रिमाइंडर 0, 1 और 2 है तो स्क्वायर ऑफ द नंबर हमें क्या निकालना है, स्क्वायर ऑफ द नंबर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है बच्चों, कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर a है जिसके लिए bq प्लस आर फॉर्म में अगर हम लिखें तो a विल बी इक्वल टू pq प्लस आर। ठीक है, यानी कि 3q प्लस 0। ठीक है, सो इट विल बिकम 3q। अगर हमने रिमाइंडर 0 लिया तो a विल बिकम 3q। अगर हमने रिमाइंडर 1 लिया तो हम a को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हमारे पास तो 3 केसेस है ना, अगर रिमाइंडर 0 हुआ, अगर रिमाइंडर 1 हुआ, अगर रिमाइंडर 2 हुआ। ठीक है, b की वैल्यू तो फिक्स है, b 3 है। अब b की वैल्यू 3 और रिमाइंडर की वैल्यू 0, 1 और 2 के लिए हमने a को लिखना शुरू किया। तो a क्या हो जाएगा बच्चों, अगर रिमाइंडर 1 है तो a विल बी 3q प्लस 1। सिमिलरली अगर रिमाइंडर 2 है तो a विल बी इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अज्यूम किया हमारा पॉजिटिव इंटीजर जो है वो है a, b की वैल्यू हमें दिख रही है 3, सो रिमाइंडर विल लाई बिटवीन 0 एंड 3। ये क्लियर है, आप 3 से किसी चीज को डिवाइड करो तो रिमाइंडर विल बी बिटवीन 0 एंड 3। तो रिमाइंडर कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, 0, 1 एंड 2। अब b की वैल्यू 3 और रिमाइंडर की इन 3 वैल्यूज के लिए हम a को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, a विल बी आइदर इक्वल टू 3q प्लस 0 अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो, अगर रिमाइंडर 1 हुआ तो a विल बी इक्वल टू 3q प्लस 1 और रिमाइंडर अगर 2 हुआ तो a विल बी इक्वल टू 3q प्लस 2। हमने जो 3 पॉसिबिलिटीज बनी उसके लिए a की वैल्यूज को निकाल लिया। बहुत बढ़िया। सो a इक्वल टू आइदर 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ये तो बात हो गई हमारी जो पॉजिटिव इंटीजर है a है उसकी। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो बच्चों हम 1 बाय 1 हर एक केस में स्क्वायर ऑफ दैट पॉजिटिव इंटीजर यानी कि स्क्वायर ऑफ a को निकालेंगे। अब बच्चों अगर a इक्वल टू 3q हम लेते हैं तो स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर यानी कि a की स्क्वायर क्या हो जाएगी, 3q का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर यानी कि द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विल बिकम 3q स्क्वायर। ठीक है, 3q स्क्वायर मतलब क्या हुआ बच्चों, एक्चुअली 9q स्क्वायर। ठीक है, 3 3 जा 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों कि इट इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो अभी आप ध्यान से देखो बच्चों, इस चीज को हम 3m फॉर्म पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। ठीक है, अब ये 3m फॉर्म पे हो गया। बहुत बढ़िया, पहला केस तो हमारा प्रूव हो गया। दूसरे केस में a की वैल्यू क्या है, 3q प्लस 1। सो a इक्वल टू 3q प्लस 1, सो a स्क्वायर विल बी 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो इन सेकेंड केस द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विल बी 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3q प्लस 1 होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। सो 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है,
अभी हमें क्या कहता है क्वेश्चन में, दैट द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। तो हम क्या देखेंगे बच्चों कि 3m+1 फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, सो कोशिश करते हैं, इसे हमें 3m+1 फॉर्म में लिखना है। सो हम इन दो टर्म्स में 3 कॉमन ले लेते हैं, इन दो टर्म्स में हम 3 कॉमन ले लेते हैं, सो दैट इट विल बिकम 3m+1। ठीक है, सो 3 × 3q² प्लस 2q। ठीक है, 3 × 3q² प्लस 2q+1। अभी ये 3m+1 फॉर्म में आ गया। यहां पे m की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3q² प्लस 2q। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा केस है वहां भी स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m+1। हमें स्क्वायर ऑफ द नंबर क्या मिला, कुछ ऐसा मिला। तो हमने देखा हमें 3m+1 फॉर्म पे चाहिए, तो इसको हमने चेंज कर दिया 3m+1 फॉर्म पे, जहां m की वैल्यू कुछ ये हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे केस की तरफ, व्हेन a = 3q+2। तो बच्चों इफ a = 3q+2, तो a² क्या हो जाएगा, a² विल बिकम 3q+2 का स्क्वायर। ठीक है, 3q+2 का स्क्वायर। सो दिस विल बिकम हाउ मच, 9q² प्लस 4 प्लस 12q। ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, अब इसको हम बच्चों और क्या लिख सकते हैं, 9q² प्लस 12q प्लस 4, ऐसा भी लिख सकते हैं। बच्चों हमें किस फॉर्म पे इसको लाना है, 3m+1 फॉर्म पे। ठीक है, तो इसको हम 3m+1 फॉर्म पे ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। आप देखो यहां हम इस 4 को 3+1 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 को हमने लिख दिया 3+1। ऐसा हमने क्यों लिखा, सो दैट हम इन 3 टर्म्स में 3 कॉमन ले लेंगे, हम इन तीनों टर्म से 3 कॉमन ले लेंगे। सो दिस विल बिकम 3m+1। अब यहां आप 3 कॉमन लीजिए, 3 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 और यहां फिर से +1। अब ये 3m+1 फॉर्म पे आ गया। ठीक है, जहां m की वैल्यू हो गई 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या प्रूव किया कि ऑलवेज द पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर विल ऑलवेज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। ठीक है, यही तो हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। तो हमारे पास 3 केसेस बने बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ b एंड r, और वहां पे उन वैल्यूज के हिसाब से हमने a की 3 वैल्यूज निकाली। हमने a को अपना पॉजिटिव इंटीजर माना हुआ है, तो स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर तीनों केस के हमने निकाले और उनको 3m या 3m+1 के फॉर्म पे लाकर दिखा दिया। ठीक है, सो नाउ वी कैन प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। सो आई होप दिस वाज प्रीटी क्लियर बच्चों। यहीं पे फिनिश करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आपकी प्रिपरेशंस के लिए, और प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं जल्दी, सी यू सून, थैंक यू।